आध्यात्म का अर्थशास्त्र समझने के लिए आज यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे स्वामी यतीन्द्रानंद गिरि जी महाराज, जो कि महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा से थोड़ी ही देर में। साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य चंद्रांशु जी महाराज, कथावाचक हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी अगर जुड़ चुके हो तो उनको कैमरे पर लाइए। और साथ ही योगेंद्र कपूर जी, जो कि अर्थशास्त्री हैं। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में हमारे साथ ही संदीप श्रीवास्तव जी, जो कि ऑनररी सेक्रेटरी हैं यूपी ट्रैवल एंड ट्रेड एसोसिएशन के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले योगेंद्र जी, आपके पास आते हुए ये बताइए, चूंकि अर्थशास्त्री आप हैं और जाहिर सी बात है आज हम आध्यात्म की भी बात कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्म से अर्थशास्त्र को जोड़ते हुए आज विशेष करके ये चर्चा हमने रखी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से न सिर्फ एक खास राज्य का, एक खास शहर का, बल्कि वो राज्य इस तरह से अब उभरने लगा है कि ग्लोबली उसकी पहचान हो रही है। और अर्थशास्त्र के मामले में भी कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने में उसका योगदान हम देख रहे हैं। एब्सोल्युटली। देखिए, जब हम किसी भी देश की बात करते हैं तो उसमें जब इकोनॉमी की बात होती है तो उसमें उस कंट्री के जो जीडीपी के जो 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है और एक नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हम ये देखते हैं कि बहुत अच्छे से अब एक रिलीजियस टूरिज्म के थ्रू जो है अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें आप ये देखिए कि ये सब चीजें पहले भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन मेजर रीजन क्या रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का? वो ट्रांसफॉर्मेशन का रीजन रहा है चेंज इन माइंडसेट ऑफ गवर्नमेंट और लोगों को इसको देखने का नजरिया। तो गवर्नमेंट ने जिस तरीके से फोकस किया, उन्होंने अपनी तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो कर सकते थे उन्होंने करी है, और जितना वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं वो भी उन्होंने अपनी तरफ से एक कंटिन्यूअस एफर्ट्स अपनी तरफ से करे हैं। और जब ऐसा होता है तो हम ये देखते हैं कि उसका नेट रिजल्ट ये होता है कि आपकी सिटी के अंदर, आपकी उस जगह में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है। और वो आज हम देख रहे हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है इन द फॉर्म ऑफ चाहे गेस्ट हाउसेस हों, होटल्स हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है वो जो है डबल डिजिट में ग्रो कर रही है। और जब ऐसा होता है तो हम ये देखते हैं कि आपका कंजम्पशन जो है, देखिए जो भी पर्सन जो इंडिया के अंदर अर्न कर रहा है, अल्टीमेटली वो कंज्यूम करता है टुवर्ड्स आइदर इन्वेस्टमेंट या फिर टुवर्ड्स गुड्स एंड सर्विसेज। तो गवर्नमेंट के मल्टीफोल्ड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हम देखते हैं कि वो अचीव हो रहे हैं, क्योंकि ये एक जरिया बनता है जॉब क्रिएशन का भी। बिल्कुल। और इसी की बात हम आगे बढ़ाते हुए करेंगे। और स्वामी यतीन्द्रानंद गिरि जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। स्वामी जी, आज देखिए आध्यात्म का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है, महाकुंभ, और आज न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में आज चर्चा हो रही है महाकुंभ की। तो आध्यात्म का इतना बड़ा मेला, इतना बड़ा समागम, जिसमें कहा जा रहा है कि न सिर्फ ये आध्यात्मिक समागम है बल्कि अर्थशास्त्र को भी मजबूत करने वाला ये महामेला है तरीके से, क्या कहेंगे आप? श्वेता जी, मैं आपके माध्यम से और आपके आज तक के इस गुड न्यूज टुडे के माध्यम से समस्त देशवासी और समस्त विश्व के लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और आप श्वेता अभी प्रयाग में पधारी हो या अभी? मैं आने वाली हूँ, बहुत सौभाग्य मेरा एक बार फिर से होगा। 12 साल पूर्व एक बार जाना हुआ था महाकुंभ में, अब 28 तारीख को वहां पहुंचूंगी तो आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। आपका निश्चित रूप से बहुत बहुत स्वागत रहेगा जी। और ये दुनिया का, विश्व का, ब्रह्मांड का एक अलौकिक मेला है, एक अलौकिक जगत है जिसको हम कुंभ कहते हैं। और कुंभ आज पूरी दुनिया के लिए एक आश्चर्य का भी विषय हो गया है कि लगभग दुनिया के आधे देशों की जनसंख्या मिलकर भी इतनी जनसंख्या नहीं हो पा। बिल्कुल बिल्कुल, जो यतीन्द्रानंद गिरि जी कह रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए चंद्रांशु जी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए जरा आप बताइए, जो ये कह रहे थे मैं जहां तक समझ पाई, और अब तो आर्टिकल्स में भी बाकायदा कई आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं कि भाई किसी किसी देश की भी इतनी आबादी नहीं है जितने लोग यहां पर आ रहे हैं। 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। अपने आप में ये अविश्वसनीय मेला है।
श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हो भी क्यों ना, सच बताएं तो आपके दर्शकों को और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद इन सब विचार रखने के लिए। हम लोग एक ऐसे युग में देख रहे हैं जिसको कभी हम लोग सुना करते थे, कहावत दीवा स्वप्न, दिन को सो जागते जागते स्वप्न देखना। हम लोगों के लिए जो राम मंदिर है वो दीवा स्वप्न जैसे ही था। करोड़ों करोड़ों राम भक्तों की आस्था का प्रतीक होने के बाद में भी रामकोट पर गए, और फिर हम खुद भी देखने वाले हैं, स्वामी अवैधनाथ जी हो या हमारे रामचंद्र परमहंस जी हो, ऐसे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी हो, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज हो, इन सभी स्वामी लोगों ने तमाम इतने बड़े बड़े आंदोलन राम मंदिर के लिए किया। पर उस पीढ़ी में हम लोग सम्मिलित हो पा रहे हैं कि अपने निज नेत्रों से भगवान राम को भव्य मंदिर पर विराजमान होते हम लोग देख पा रहे हैं। आपने जैसा कहा कि 12 साल पहले हम प्रयाग क्षेत्र में गई थी, पर यह भी एक संयोग है। आप बताइए कि एक व्यक्ति अपने जीवन में 144 साल कौन जीता है, कितने लोग जी सकते हैं? पर ये ऐसा एक संयोग बना हुआ है कि हम लोग उस पीढ़ी में हैं कि अभी 144 वर्ष बाद ऐसा संयोग आता है जब महाकुंभ लोग मना रहे हैं, और पूरा देश कहीं ना कहीं जब देख रहा, तब हम लोग एक साथ मिलकर के अब कुंभ में नहीं, महाकुंभ में हम लोग वहां पर डुबकी लगा रहे हैं। अभी मैं तो डुबकी लगा करके आया हूं। और जिस तरह से जन जागृति है, तारीख के हिसाब, तिथि के हिसाब से तो राम जन्मभूमि का उत्सव सब लोगों ने मना लिया, परंतु अगर ऐसे बात करें हम लोग, तो अभी जो बातें यहाँ पर चल रही हैं, आज 22 तारीख है, डेट आज यही थी। आज के दिन ही भव्य राम मंदिर पर भगवान राम बैठे थे। तिथि गणना उतना नहीं कर पाते। आज मैं यहाँ बॉम्बे में 10,000 महिलाएं, विश्वास नहीं करेंगे, 10,000 महिलाएं कलश यात्रा के लिए तैयार हैं। चैनल शूट करके मैं वहीं जाऊंगा। श्री रामपाल जी, निरंजन पाल जी इतना भव्य यात्रा इसलिए कर रहे हैं, राम कथा करवा रहे हैं। इस दिन भगवान, इस तारीख को भगवान बैठे थे राम मंदिर पर। तो जिस तरह से एक युग को दर्शन लोग कर रहे हैं, जिस तरह एक युग को देख रहे हैं, और इसलिए ये लोग जा रहे हैं, सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं कि 144 वर्ष बाद आने वाला महाकुंभ में हम वो भाग्यशाली लोग हैं, वो जनरेशन है जो इस अवसर को देख पा रहे हैं, इसको समझ पा रहे हैं, और भगवान ने हम पर कृपा किया है। इसलिए एक ऐसा उत्सव है कि बिना प्रचार प्रसार के, बिना निमंत्रण के भी यह लाखों लाख नहीं, करोड़ों करोड़ों, सरकारी आंकड़े भले हों कि वो 40-45 लाख लोग होंगे या 40-45 करोड़ होंगे, और निश्चित तौर पर जो हमारे संत जन, आचार्य जन 70-75 की बात कह रहे हैं, और आचार्य क्योंकि जमीन पर हम सब लोग हैं, तो निश्चित तौर पर सारे आंकड़े टूटेंगे, और हम लोग जिस जीवन को जी रहे हैं अपने आप में सौभाग्यशाली इस दृश्य को देख पा रहे हैं।